में 90वें जन्म दिवस पर आद्य गौड़ ब्राह्मण समाज ट्रस्ट की ओर से जो महानुभाव यहाँ उपस्थित हुए हैं और मेरा जो स्वागत सम्मान किया है उससे मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। और ये एक बड़ी स्वस्थ और समीचीन परंपरा स्थापित की है ट्रस्ट में। जो जन्मदिन होता है हमारे सदस्यों का, उस दिन उनके निवास पर पहुंचकर उनका अभिनंदन करना, इससे समाज में एकता का भाव और जुड़ाव जो है वो स्थापित होता है। और समाज का अर्थ ये होता है कि जोड़ना ही समाज की मुख्य उद्देश्य है और एकता में ही शक्ति का वास होता है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ऐसा अंग्रेजी में कहा गया है। तो ऐसे आयोजनों से बहुत ही अच्छा संदेश जाता है समाज के लोगों में, और न केवल हमारे समाज में बल्कि अन्य समाज के जो सदस्य हैं उनमें भी एक ये अच्छा संदेश जाता है कि जन्म दिवस पर या और जो खुशी के प्रसंग होते हैं वहाँ सब मिलकर खुशी को बांटें, सब मिलकर आनंद लें। ये एक अच्छी बात है और इससे एक अच्छी स्वस्थ परंपरा शुरू होती है। उज्जैनी नगरी में हम सब रहते हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। ये ऐसी अद्भुत नगरी है कि विश्व में कोई भी नगरी इसके समतुल्य नहीं है। ये शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर मैं बात कह रहा हूँ, अपने मन की बात नहीं है, क्योंकि ये उस पृथ्वी का भाग है ही नहीं जो जिसे हम पृथ्वी के रूप में या धरती के रूप में मानते हैं। कि भगवान शिव ने देवी पार्वती के विनोदार्थ और अपने स्वयं के निवासार्थ एक अलग ही पृथ्वी बनाई है उन्होंने। ये शास्त्र का प्रमाण है, स्कंद पुराण ये कहता है कि पृथ्वी ही अलग है और यहाँ स्वयं भगवान 84 लिंग मूर्तियों के रूप में निवास करते हैं। इसीलिए हम 84 महादेव का पूजन करते हैं। और उज्जैनी सप्तकल्पा नगरी है। 7 कल्प में इसके अलग अलग नाम रहे हैं। प्रथम कल्प में इसे स्वर्णशृंगा कहा गया क्योंकि यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर पूर्व की ओर पहले कनक गिरी था। कनक यानी स्वर्ण होता है। कनक गिरी सोने का पहाड़ था, पर्वत था। और आप जानते हैं यहाँ रत्नाकर सागर है, उमरा सागर, जिसे रत्नाकर सागर कहा जाता है। रत्नों का भंडार, रत्नों का आगर, वो ऐसा समुद्र था। तो यहाँ पहले कल्प के अंदर इसे कनकशृंगा कहा गया, दूसरे कल्प में इसको कुशस्थली कहा गया। ब्रह्मा ने भगवान विष्णु के लिए जो है पुष्प बिछाए थे यहाँ पर, इससे उसे कुशस्थली कहा गया है। तृतीय कल्प में इसे अवंतिका कहा गया, जो इसका प्रचलित नाम है, पौराणिक नाम है। चतुर्थ कल्प के अंदर इसको अमरावती कहा गया क्योंकि स्वर्ग तुल्य है। यहाँ जब स्वर्ग से जो लोग पतित होते हैं या उनके पुण्य घटने लगते हैं तो इस धरती पर आकर निवास करते हैं। कहा भी गया है कि जो महात्मा स्वर्ग से निज पुण्य को लेकर चले, जो महात्मा स्वर्ग से निज पुण्य को लेकर चले, उस पुण्य से बनी यह अमरावती है दूसरी। तो ये अमरावती है, ये साधारण पृथ्वी नहीं है। उज्जैन में ये स्वर्गपुरी है, यहाँ हम स्वर्गपुरी में निवास करते हैं। ये हमारा कितना परम सौभाग्य है। और स्वर्गपुरी लिए स्वर्गपुरी भी है ये, क्योंकि अमरावती इसका नाम है। फिर इसे अपना चूड़ामणि कहा गया। चूड़ामणि यहाँ सबके शीर्ष पर होता है। इसे पद्मावती कहा गया। ये अद्भुत भूमि इसलिए बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि यहाँ समुद्र मंथन का जो रत्न निकले थे 14, उसका वितरण इस अवंतिका में हुआ है। भगवान विष्णु ने यहाँ मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को जो 14 रत्न थे वो अलग अलग उसका वितरण यहाँ हुआ। क्योंकि जहाँ क्षीर सागर में मंथन हुआ तो वहाँ देव और दानव आपस में युद्ध करने लगे, तो नारद जी सब रत्नों के साथ यहाँ आ गए और 14 रत्नों का वितरण यहाँ हुआ। यहाँ मंगल का जन्म हुआ। अंगारेश्वर जो है वो मंगल की जन्मभूमि है। उस स्थान पर जो है बड़ा शक्तिशाली स्थान है वो, तांत्रिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी
साधना की दृष्टि से भी ऐसा कहा जाता है कि अंगारेश्वर से जो साधना शुरू होती है वो महाकालेश्वर के आशीर्वाद पे समाप्त होती है। तो मंगल की ये भूमि है। और इसके अलावा ये पद्मावती हो गई, चूड़ामणि हो गया, और 7वें कल्प में उज्जैनी का नाम जो है दिया गया, इसे अवंतिका को उज्जैनी कहा गया। तो वो उज्जैनी नाम जो प्रचलित है वो इसके 7वें कल्प का नाम है। और उज्जैनी भी इसलिए क्योंकि उत्कर्ष के साथ जिस नगरी में जय होती है, उत्थान के साथ जिस नगरी में जय होती है, उसे हम उज्जैनी कहते हैं। जय का भाव इसमें छुपा हुआ है। विजयनी नगरी है, यहाँ विजय प्राप्त होती है क्योंकि शिव ने अंधकासुर नामक भयानक दैत्य जो पार्वती पर मोहित हो गया था उसका वध किया। और उसके बाद जब यहाँ आए तो सब अगस्त्य ऋषि और दूसरे ऋषिगण सब प्रतीक्षा कर रहे थे।